Good morning, class 5. This is your GK book and this global awareness. Open your book. Page number 8, chapter 4, things around us. Dumping garbage. A lot of waste is generated in Tom's neighbor. टॉम के पड़ोस में बहुत सारा वेस्ट उत्पन्न हो रहा है. टू डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट 2 bins आर केप्ट. इस वेस्ट को फेंकने के लिए 2 bins रखे गए हैं. इफ़ एवरी वन थ्रोज द गार्बेज इन द राइट बिन एंड देन देयर सराउंडिंग्स विल बी क्लीन एंड ग्रीन. अगर हर कोई इस गार्बेज को सही बिन में डाले तो उसका जो आसपास का सराउंडिंग मतलब उसके क्लीन रहेगी और ग्रीन रहेगी. यानी उसका आसपास का एरिया क्लीन रहेगा, ग्रीन रहेगा. लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट एंड राइट देयर नंबर्स इन द करेक्ट बिन्स. यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट दिए हुए हैं, उनके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं और आपको ये नंबर्स करेक्ट बिन में लिखने हैं. द वेस्ट दैट ब्रेक्स डाउन नेचुरली विद टाइम इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जो वेस्ट नेचर या फिर नेचर में डिकम्पोज हो जाता है टाइम के साथ धीरे धीरे, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. द वेस्ट दैट डज नॉट ब्रेक डाउन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जो वेस्ट डिकम्पोज नहीं होता है उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए हम लोग ग्रीन बिन यूज़ करते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए हम लोग ब्लू बिन यूज़ करते हैं. तो अब हम यहाँ पे पिक्चर्स देखेंगे और सही नंबर को सही बिन में लिखेंगे. फर्स्ट है फ्रूट पील्स. तो फ्रूट पील्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाती हैं. इनसे हम खाद भी बनाते हैं. तो हम इसको फ्रूट पील्स का मतलब जैसे मैंगो, कुछ भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल की जो पील्स होते हैं, उनके छिलके होते हैं, उनको फ्रूट पील्स कहते हैं. तो फ्रूट पील्स जो होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं. तो हम नंबर 1 लिखेंगे ग्रीन बिन में क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे. थर्ड है न्यूज़पेपर्स, अखबार जो हमारे घर पे आती है न्यूज़पेपर्स. ये भी बायोडिग्रेडेबल होती हैं क्योंकि ये पेपर से बनी है और पेपर जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, तो इसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो इसको हम ग्रीन बिन में लिखेंगे. यानी कि नंबर 3 को हम ग्रीन बिन में लिखेंगे. तो मैंने आपको यहाँ पे 2 बता दिए हैं और ये अब आप बाकी का अपनी बुक में करेंगे. ये आपका होमवर्क है. ये नीचे आ जाइए. लाइफ्स गुड. वी शुड नॉट एक्सेप्ट प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द वेंडर्स एंड शॉपकीपर्स. दे आर बैड फॉर द एनवायरनमेंट. जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसको हमें शॉपकीपर्स या वेंडर्स से नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए ख़राब होते हैं, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं. तो आज हमने चैप्टर 4 पढ़ लिया. ये आपका होमवर्क है, इसको आप बुक में करेंगे. और आपका जो नोटबुक में आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप पहले चैप्टर 4 डालेंगे, फिर डंपिंग गार्बेज लिखेंगे, उसके बाद 2 बिन्स बनाएंगे, एक ये बिन और एक ये बिन. ऊपर लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक बिन के ऊपर लिखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और एक बिन को आप ग्रीन कलर करेंगे और एक बिन को आप ब्लू कलर करेंगे. और ग्रीन बिन और ब्लू बिन के अंदर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनके नाम लिखेंगे. ग्रीन बिन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का और ब्लू बिन में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का. अभी आप यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं बुक में, लेकिन आप नोटबुक में बिन्स के अंदर नेम लिखेंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं. पहले आप इसको बुक में करिएगा, फिर नोटबुक में करिएगा. नोटबुक में आप आज की डेट डालेंगे, उसके बाद होमवर्क करेंगे. तो आज की क्लास में हमने चैप्टर 4 पढ़ा. अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ. बाय.